स्टूडेंट्स देखिए वहाँ पे वीडियो रुक गया था क्योंकि स्पेस मोबाइल में स्पेस लेस होने की वजह से वीडियो बीच में स्टॉप हो गया था। तो उसी के आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि जब इनके समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता था कि इनके पास जब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की कमी हो जाती थी तो इनको पास के गाँवों में लेबरर्स की तरह, मजदूरों की तरह भी काम उनके करना पड़ता था। दे इवन वर्कड इन फील्ड्स और कैरिड लोड्स, ये यहाँ तक कि खेतों में भी काम करते थे और बोझा भी ढोते थे, मतलब कैरी मतलब, और बोझ वगैरह भी, लोड्स वगैरह को भी अपने ऊपर सर पे रख कर ले जाते थे। दे बॉट देयर नेसेसिटीज़ फ्रॉम वॉट एवर मनी दे अर्नड। और फिर जो पैसा, अब पैसा फिर धीमे धीमे चलने लगा था, बार्टर सिस्टम ख़त्म हो गया था उसके बाद, तो मनी जब इंट्रोड्यूस हुई लोगों के बीच में, पैसा चलने लगा, तो इन्होंने लेबरर्स की तरह काम भी करना शुरू किया, बोझ भी उठाने लगे लोगों का, ठीक है। और जो भी ये काम करते थे उससे जो भी इनको पैसा मिलता था उससे ये वो चीज़ें खरीदते थे जो इनको ज़रूरत होती थी। Sometimes the tribal had to borrow money from money lenders to buy essential commodities for traders। कभी कभी तो ये जो ट्राइबल्स होते थे, जो जनजातियाँ होती हैं, इन्हें बोरो मतलब उधार लेना पड़ता था मनी लेंडर्स से। जो मनी लेंडर साहूकार जो होते थे उनसे पैसों को उधार लेना पड़ता था एसेंशियल कमोडिटीज़ को ट्रेडर से ख़रीदने के लिए, मतलब जो ज़रूरी वस्तुएं हैं व्यापारियों से ख़रीदने के लिए, उससे कभी कभी इनको मनी लेंडर से बोरो भी करना पड़ता था। द मनी लेंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। और मनी लेंडर्स जो होते थे, जो साहूकार होते थे, वो इन पर काफ़ी ज़्यादा हाई रेट जो है वो ब्याज का लगाते थे, काफ़ी ज़्यादा दर से ब्याज इनसे लेते थे, इंटरेस्ट लेते थे। The tribals often found themselves in a never-ending cycle of debt। देखिए जो ट्राइबल्स हैं, जो जनजातियां हैं, वो प्रायः अपने आप को ऐसा पाती थी कि वो इस जो कर्ज की साइकिल है, डेब्ट माने कर्ज होता है, ये जो कर्ज का चक्र है उससे वो कभी मुक्ति नहीं पा सकते, कभी उनको छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि जब वो पहले का चुकाते थे तो उतना ज़्यादा ब्याज बढ़ता चला जाता था उनका, ठीक है। जो प्रिंसिपल वो पे करते थे, मतलब मूलधन जो जितना देते थे उससे ज़्यादा उनका ब्याज बढ़ जाता था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये यहाँ पे हर्डिंग, हंटर्स और गैदरर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आता है हर्डिंग एंड रियरिंग। हर्डिंग मीन्स होता है पशुपालन, यानी जानवरों को जो पालते थे और उन्हें बेचते थे, तो इसमें ये आपको बताएंगे हर्डिंग और रियरिंग। मैनी ट्राइब्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप एंड कैटल। बहुत से जो ट्राइब्स थे, जो आपके ग्रुप्स थे, वो जानवरों को पालते थे, पशुपालन करते थे, जैसे भेड़ वगैरह, कैटल वगैरह, ठीक है। और दे वर pastoralists and moved about in search of pasture lands। आपका पेस्टोरलिस्ट मीन्स वो होता है कि वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और किसकी तलाश में, पास्चर लैंड्स, मतलब ऐसी लैंड्स के, ऐसी भूमि की तलाश में जहाँ पे घास मिल सके। क्यों? क्योंकि उनके पास जानवर वगैरह होते थे तो उनको चरने के लिए घास, चारागाह की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, चारा की तो ज़रूरत पड़ेगी, चारा वगैरह कैसे देंगे उनको, घास ही तो होती है। तो पास्चर लैंड ऐसा लैंड की ज़रूरत होती थी, वहाँ पे ढूंढते थे, तलाश करते, इसीलिए उनको पेस्टोरलिस्ट भी कहा जाता था। पेस्टोरलिस्ट इसीलिए कहते थे कि वो मतलब मूव्ड करते रहते थे, घूमते रहते थे, अबाउट टू सर्च ऑफ पास्चर लैंड्स, ठीक है, मतलब एक जगह नहीं रहते थे, अपना उनका एक जगह कोई निश्चित ठिकाना नहीं था। दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर एंड वूल फॉर अदर थिंग्स दे रिक्वायर्ड। अब वो क्या करते थे कि ये जो भी इनको एनिमल से जो प्रोडक्ट्स मिलते, जैसे मिल्क, बटर और वूल, ऊन वगैरह जो भी उनको मिलता था, उससे वो बेच देते थे और वो चीज़ें खरीदते थे जो उनको ज़रूरत होती थी। जैसे ये ऐसा आपके कुछ ट्राइब्स का नाम दिया हुआ है। हिमाचल प्रदेश में गादीज थे और बकरावाल्स ऑफ कश्मीर, और कश्मीर के बकरावाल्स जो थे वो ऐसा काम करते थे। नेक्स्ट है आपका झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन आपका एक खेती करने का तरीका है, ठीक है। आपके झूम कल्टीवेटर्स कौन होते थे? जो झूम कल्टीवेशन मतलब प्रैक्टिस किया करते थे, मतलब ये एक खेती करने का, एक एग्रीकल्चर करने का तरीका है, एक मेथड है।
सम ट्राइब्स मेड अ लिविंग बाय प्रैक्टिसिंग झूम कल्टीवेशन। कुछ ट्राइब्स जो थे, कुछ जनजातियाँ जो थीं, वो झूम कल्टीवेशन करती थी। मतलब आपका जो झूम कल्टीवेशन टाइप के प्रोसेस है, जो टाइप है एग्रीकल्चर का, उसे प्रैक्टिस करती थी। प्रैक्टिस मतलब उसे अपनाती थी। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसी को बेटा शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। इट वॉज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता था? आपका नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया वाले जो पार्ट्स हैं वहाँ पर। दे क्लियर्ड एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता था कि जो फॉरेस्ट का एरिया होता था, ठीक है, जंगलों को, उसे एग्रीकल्चर के लिए साफ़ कर दिया जाता था। मतलब उसमें पेड़ वगैरह जो होते थे उन्हें काट दिया जाता था खेती के लिए। दे कट डाउन मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन ऑफ अ सर्टेन एरिया। इसमें क्या होता था, किसी निश्चित एरिया का, किसी निश्चित क्षेत्र की जो ज़्यादातर वेजिटेशन, ज़्यादातर वनस्पतियों को काट दिया जाता था, ठीक है। इस मेथड में यही था कि किसी जो निश्चित स्थान के ज़्यादातर वनस्पतियों को काट दिया जाता था, किसके लिए? खेती करने के लिए। दे सेट फायर टू द रिमेनिंग फॉइलेज। वो क्या करते थे, जो बचा हुआ जितने भी वेस्टेज होता था उसमें आग लगा देते थे। द लेफ्ट ओवर ऐश वॉज रिच इन मिनरल्स। अब वो तो जल के राख हो जाता था, और जो राख होती थी, जो मतलब जितनी भी बाकी वेजिटेशन बचती थी उसमें आग लगा देते थे, ठीक है। और आग लगाने के बाद जो ऐश बचती थी, जो राख बचती थी, वो मिनरल्स, उसमें बहुत मिनरल्स होते थे, उसमें काफ़ी खनिज होते थे, और इसीलिए वो उसको फर्टिलाइज़र की तरह, खाद की तरह उसका इस्तेमाल कर लेते थे। हियर दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स। अब फिर वो यहाँ पे, अब उसके बाद यहाँ पे वो, जब वो लैंड खाली हो गया, पूरा वेजिटेशन ख़त्म हो गई, ठीक है, पेड़ वगैरह काट दिए गए, तो अब वहाँ पे ये क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे, मतलब किसानी करना शुरू करते थे, अनाज लगाना शुरू करते थे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, अब वही अनाज के कट जाने पर, ठीक है, क्रॉप्स के जो इनके अनाज वगैरह होते थे, जब वो पक जाते थे और पकने के बाद उसे हार्वेस्ट कर लेते थे, मतलब काट लेते थे। दे abandoned this area and cleared another plot for agriculture। फिर वो इस एरिया को छोड़ देते थे, मतलब ठीक है, उस एरिया को खाली कर देते थे और खेती के लिए दूसरे प्लॉट को मतलब क्लियर करते थे, और एग्रीकल्चर के लिए फिर दूसरे लैंड को साफ़ करते थे, मतलब दूसरे फॉरेस्ट के एरिया को क्लियर करते थे। तो देखिए शिफ्ट कर दिया ना, पहले उन्होंने खेती वहाँ पे की, फिर अब दूसरी जगह पे अब उसको साफ़ करना वेजिटेशन, तो इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। दिस वॉज बिकॉज उनको क्योंकि लगता था कि जब एक बार उन्होंने वहाँ पे फसल उगा ली तो जो मिट्टी है वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है, मतलब अपना उपजाऊपन खो देती है, उसमें उपजाऊपन की जो शक्ति होती है, फर्टिलिटी की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। एंड इट वॉज लेफ्ट फैलो फॉर सम ईयर, और इसीलिए उस खेत को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता था, ठीक है। एक फसल कट के अगर तैयार हो गई तो उसके बाद उसमें दूसरी फसल नहीं उगाई जाती थी, नहीं लगाई जाती थी, उसके लिए फिर किसी दूसरे प्लॉट लैंड एरिया को क्लियर किया जाता था, साफ़ किया जाता था। तो अब यहाँ पे क्रॉप्स को शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह, फिर क्रॉप्स को लगाया गया और उस लैंड को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था।